नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण का अर्थ क्या होता है, व्याकरण की उत्पत्ति क्या होती है और प्रकृत भाषा क्या होता है। तो आइए हम लोग आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रकृत भाषा क्या है, तो यह जनसाधारण की भाषा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जनसाधारण की भाषा प्रकृत भाषा थी, जो जन साधारण की भाषा है। और व्याकरण का अर्थ क्या होता है, तो व्याकरण का अर्थ किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप देना, टुकड़े टुकड़े करके और उसको एक, उसका अर्थ किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप देना, टुकड़े टुकड़े करके और उसको एक सूत्र में बांध देना ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई है दोस्तों, तो इसे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख रखा है कि व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति बी और आंग उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है, ये है ल्युट प्रत्यय है, क्री धातु है, से व्याकरण बना हुआ है। और अर्थ क्या होता है, व्याकरण का अर्थ क्या होता है, तो व्याकरण का अर्थ होता है व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों की उत्पत्ति, रचना और शुद्ध प्रयोग विश्लेषण किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा वाक्यों का समूह होता है। भाषा क्या होता है, वह वाक्यों का समूह होता है। यहाँ पे वाक्य दिया है कि वाक्य क्या होता है, वाक्य क्या होता है, तो वाक्य होता है प्रत्येक भाषा जो वाक्यों का समूह होता है। और वाक्य भाषा के आधार पर ही क्या कहते हैं, शब्द बनते हैं। और शब्दों के कई वर्ण होते हैं, शब्दों के कई वर्ण होते हैं, कई अक्षर होते हैं, एक शब्द नहीं, शब्दों के अनेक वर्ण होते हैं। और वर्ण जो होता है अविनाशी होता है। क्या होता है, अविनाशी होता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। अक्षर को कहा गया है कि न क्षरत इति अक्षर है, जिसका कभी नाश न हो, जो अविनाशी हो, अक्षर कहलाता है। वर्ण को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रत्येक वर्ण नाद होता है। प्रत्येक वर्ण क्या होता है, नाद होता है। नाद के बारे में देख लेते हैं कि नाद क्या है। तो जो प्रत्येक वर्ण होता है वह नाद होता है। और यदि किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसके अक्षर उच्चारण काल को नाद कहते हैं। नाद किसे कहते हैं, वर्ण को यह नाम नाद। नाद भी अनिस्वर के अंतर्गत आता है और यह स्वर के भी अंतर्गत आता है। और कहते हैं कि किसी शब्द का उच्चारण करे तो उसके अक्षर को उच्चारण काल में जो समय लगता है उसे नाद कहा जाता है। क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। और उस नादों का जो ये जो नाद होता है, यह दशागे में उस नादों का समूह होता है। किस नादों का, जो उच्चारण काल में समय लगता है, उस नादों का समूह होता है। इस नाद समूह को शब्द भी इसीलिए कहते हैं कि नाद जो होता है वह शब्द ध्वनि का प्रायः एक ही अर्थ है। जो वही शब्द है, वही ध्वनि है, वही अक्षर है, वही नाद है। नाद जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती है उसी को नाद कहते हैं। तो ये रहा आज के छोटा सा वीडियो और स्वर और नाद व्याकरण के बारे में। तो अगले भाग में हम लोग स्वर को देखेंगे। तो यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट